आगे इंडिया न्यूज की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है। सदर बाजार इलाके में अवैध कब्जा मामले में एक्शन हुआ है। मामले में 12 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। मामले में आगे की जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं। सदर बाजार इलाके में जिस तरीके का अलग अलग जगह अवैध कब्जा, ये जो गली आप देख रहे हैं ये पूरा सदर बाजार मार्केट कहलाती है। यहाँ पर यह हालत ये हो जाती है कि लोगों के लिए चलने के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पर बहुत मुश्किल में लोग चल पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। और यहाँ पर स्थिति ये है कि लोगों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं। सड़क पर, फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वाले अपना सामान बैठा कर बैठ जाते हैं और लोग बीच में से एक संकरी हिस्से से निकलते हैं। इसमें से सामान भी आता जाता रहता है। बहुत सारी दिक्कतें लोगों को होती है और ये सब स्थानीय पुलिस की जानकारी में रहता था। आयुष शर्मा मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, पुराना सदर बाजार और नया सदर बाजार आपने देख ज़रूर लिया होगा, इतना बड़ा फ़र्क कैसा आया है, किस तरीके का आया है, और अगर आया है तो ये 12 लोग जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है, ये 12 लोग किस लिए जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जो ये पूरी घटना है सदर बाजार की, ये तब संज्ञान में आती है पुलिस के जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगता है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग एकाएक एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और विशेष तौर पे महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। जो उस इलाके के बीट अधिकारी है पुलिस के, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और पटरियों को आनन फानन में हटाना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत में वहां के रेडी पटरी वाले ये बताते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो पैसे लेते हैं और जिसके चलते ये पटरियां लग पाती है। मार्केट एसोसिएशन का भी यही आरोप है कि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे वो पैसे लेते थे, तभी ये रेडी पटरी लग पाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत होती थी जो सामान खरीदने आते थे, और साथ ही साथ जो दुकान वाले थे जिनकी दुकान के बाहर ये पटरियां लगी होती थी, उनको भी खासा तौर पे परेशानी होती थी। जब इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को उठाया, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट को जब बनाया गया, उनको जनता के सामने प्रेजेंट किया गया, उसके बाद जब पुलिस प्रशासन हरकत में आता है, ये देखने वाली चीज है। देखिए, जब हमने एक खबर चलाई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया जाता है। इलाके के जो डीसीपी है राजा बांटिया, डीसीपी नॉर्थ नई दिल्ली, डीसीपी नॉर्थ दिल्ली पुलिस, जब वो एक्शन में आते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरी टीम लगाई जाती है। उसके साथ वो इलाके में गश्त करते हैं। ड्रोन कैमरे से सदर बाजार के इलाके की निगरानी की जाती है, कहां कहां पर भीड़ बढ़ रही है, कहां कहां पर रेडी पटरी लगाई जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज देखी गई थी कि पुलिस टीम के आने से पहले ही रेडी पटरी वालों को इस चीज की जानकारी मिल जाती थी कि पुलिस का गश्त होने वाला है, या फिर अगर कोई मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचा तो उससे पहले ही वो रेडी पटरी हटा लिया करते थे। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल, इनका नेटवर्क और इनका नेक्सस इतना स्ट्रांग था कि पुलिस टीम के आने से पहले ही इन्हें सूचना मिल जाती थी। और स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिन बीट अधिकारियों को पैसा जाता था वो थाने से जब पुलिस वाले निकलते थे उससे पहले ही सूचना दे दिया करते थे उस रेडी पटरी वालों के प्रधान को। और वो प्रधान क्या करता था, अपने कुछ लोगों के साथ फटाफट से आनन फानन में वो रेडी और पटरियों को दुकान के अंदर या तो समेट दिया करता था या फुटपाथ से हटा दिया करता था। जब ड्रोन कैमरा से निगरानी शुरू हुई तो इतनी जल्दी रेडी और पटरी नहीं हट पाई और उन इलाकों को कैप्चर किया गया जहां पर सबसे ज्यादा और खास तौर पे सड़क के बीच में एंक्रोचमेंट करके रेडी और पटरी लगाई गई है। जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी राजा बांटिया डीसीपी नॉर्थ दिल्ली पुलिस के साथ, तो उन्होंने ये बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसके तहत आप एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते दुकान के आगे, फुटपाथ पर और डिवाइडर पर, लेकिन यहाँ पर ये चीज हो रही है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। लेकिन इस मुहिम को इंडिया न्यूज ने तब भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी हम लगातार इसके पीछे लगे रहे और इसकी तह तक गए कि आखिर ये रेडी पटरी क्यों लग पा रही थी, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। आपने हटा दिया हमारी मुहिम के बाद, वो बात की बात है, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। राजीव, वो हादसा हम नहीं भूल पाते, हाथरस में जो हुआ था, जब भगदड़ मची थी, 150 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि गनीमत ये रही कि सदर बाजार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन वो घटना मात्र कुछ परसेंटेज से बची हुई थी, यानी सदर बाजार में भी वो माहौल बन सकता था जैसा हाथरस में हुआ था। तो उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 12 पुलिसकर्मियों को जिन पर आरोप है कि वहां पर वो रेडी पटरी लगने दे रहे थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और जिले के आला पुलिस अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जी ठीक है आयुष, और ये आपने यहाँ पर बड़ी बात की, जब नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन को एप्लीकेशन में लाया गया तो वो चालाकियाँ जो पहले कर ली जाती थी वो चालाकियाँ करने के लिए वक्त ही नहीं बचा और फिर ये एक्शन सामने आया। आयुष, बहुत शुक्रिया इस विस्तार के साथ जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।